राधे राधे। मां जगदम्बा की असीम कृपा आप सभी और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मां दुर्गा आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करें, आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। नवरात्रि का यह पावन समय मां भगवती की आराधना, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से की गई मां दुर्गा की उपासना मनुष्य के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों का नाश करती है तथा उसे धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसी पावन भावना के साथ आइए महिषासुर वध कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में प्रवेश करते हैं। पिछली कथा में आपने देखा था कि महिषासुर की आज्ञा से महाबाहु बाष्कल और दुर्मुख नामक दैत्य मां भगवती के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के वैभव का वर्णन करते हुए देवी से उसका प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन यह सुनते ही मां भगवती ने क्रोध पूर्वक उन दैत्यों को उनके अहंकार का उत्तर दिया और स्पष्ट कह दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में महिषासुर को स्वीकार नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारते हुए अपना अंतिम संदेश भी सुना दिया। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी सप्तशती की इस दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। हमारी कथा श्रृंखला के पिछले अध्याय में आपने देखा कि महिषासुर की आज्ञा से महाबाहु बासक और दुर्मुख नामक दैत्यगण रथ में चढ़कर सर्व प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके मां भगवती से युद्ध करने के लिए निकल पड़े थे। भगवती के पास आकर वे कहने लगे, हे सुंदरी, हमारे राजा महिषासुर ने देवों को जीत लिया है, इसलिए तुम हमारे राजा के साथ विवाह कर लो और सभी सुखों का आनंद लो। त्रिलोक का वैभव तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम भोग पाओगी। यह सुनते ही देवी क्रोधित स्वर में बोली, हे दुष्ट, तू नीच वृत्ति का है और तेरा राजा भी नीच कुल का है। वह मानता है कि मैं मोह से मुक्त हो जाऊंगी। क्या वह मुझे मंदबुद्धि समझता है? वह जो भी समझता है, ऐसी मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं, ये जान ले और समझ ले कि मैं उससे विवाह नहीं करने वाली। कुलवती स्त्री कुल, शील और गुणों से युक्त, रूप, चातुर्य, बुद्धि, कौशल्य आदि गुणों से अपने से अधिक ऐसे पुरुष को ही स्वीकार करती है। कोई भी स्त्री तेरे जैसे पशु को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वह तो पशु है, पशुता से सर्वथा रहित है। अब मेरा कहा मान ले और उसे जाकर कह दे कि चुपचाप यहां से पाताल में चला जाए और यदि युद्ध की इच्छा है तो मेरे सामने आ जाए। मैं तैयार हूं, मैं उसे मारे बिना यहां से जाने वाली नहीं हूं। वो 4 पैरों वाला पशु मुझे जीतने की इच्छा रखता है, उस मूर्ख को तो इस पृथ्वी पर, स्वर्ग पर या पर्वतों की गुफाओं में भी स्थान नहीं मिलेगा। देवी की ऐसी वाणी सुनकर दोनों दैत्य क्रोध की अग्नि में जलने लगे। धनुष उठाकर वे देवी के सामने आ गए। भगवती जगदम्बा ने भी उनके सामने गर्जना शुरू कर दी। आगे बढ़े हुए बासक से युद्ध करते हुए मां जगदम्बा ने बासक का धनुष अपनी गदा और त्रिशूल से तोड़ दिया। गर्जना करती हुई मां ने बासक को एक ही प्रहार में मार दिया। यह देखकर आकाश से सभी देवता जय जयकार करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। दुर्मुख ने आंखों में क्रोध भरकर प्रेक्षक बना रहा और बोला, अरे अबला, रुक जा जरा। इतना कहकर वह रथ पर बैठकर देवी की ओर आगे बढ़ा। देवी ने उसे देखा और धनुष खींचा। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। रणभूमि में लहू की नदियां बहने लगीं और देवी दैत्यों के मस्तकों को काटती हुई आगे बढ़ने लगी। यह देखकर दुर्मुख बोला, अरे ओ चंडी, तू यहां से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है। और इतने में ही देवी ने गर्जना से कहा, अरे मूर्ख, कुछ भी बकबक मत कर, तेरी मृत्यु निकट है। तूने तेरे साथी को तो मरा हुआ देख ही लिया है ना, अब लगता है कि तुझे भी मरना है। देवी की वाणी सुनकर दुर्मुख जगदम्बा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने भी सामने प्रहार किया। अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा और देवी के प्रकोप से दुर्मुख का रथ टूट गया।
उसी क्षण देवी ने उसे गदा के प्रहार से भूमि पर पछाड़ दिया और तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवती देवी ने बासक और दुर्मुख नामक दैत्यों का संहार किया। उसे देखकर सभी देवता देवी का अभिवादन करने लगे। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद मंगल व्याप्त होने लगा। इस प्रकार बासक और दुर्मुख की युद्ध में मृत्यु होती देख महिषासुर के हृदय में क्रोध की ज्वाला उठने लगी। वह सभी दैत्यों से पूछने लगा, ये क्या हो रहा? युद्ध भूमि में मेरे शूरवीर योद्धा बासक और दुर्मुख को एक स्त्री ने मार डाला, ये क्या हो गया? अब देखिए, कहते हैं ना कि दूसरे पर आश्रित रहकर कार्य सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अपने पाप और पुण्य के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करते हैं और काल हमेशा ही बलवान होकर कार्य करता है। तो उसी प्रकार महिषासुर भी अपने दुष्ट मंत्रियों पर आश्रित रहते हुए उनसे कहने लगा, दानव श्रेष्ठ बासक और दुर्मुख तो मारे गए, अब मैं क्या करूं? उसको वश में कैसे किया जाए? कोई मार्ग ढूंढिए। महिषासुर का इतना बोलते ही उसका सेनापति चिरुष बोला, हे राजन, मैं उसका नाश कर दूंगा। एक नारी का वध करने में इतनी चिंता कैसी? इतना बोलकर चिरुष ताम्र के साथ रथ पर बैठकर रणभूमि की ओर निकल पड़ा। चिरुष अपनी दैत्य सेना के साथ गर्जना करते हुए और दिग्दंत के साथ वहां आ पहुंचा। उसे आते देखकर भगवती जगदम्बा ने शंखनाद किया और धनुष को खींचा और टंकार करते हुए महाअद्भुत घोषणा करने लगी। इस ध्वनि को सुनते ही सर्वशत्रु सैन्य के हृदय में कंपन उठने लगा। वे भयभीत होकर अपनी दिशा बदलकर भागने लगे। यह देखकर चिरुष बोला, अरे ओ कायरों, तुम सब पर कौन सा आट टूट पड़ा है जो भयभीत होकर अपनी दिशा बदल रहे हो? मेरे सामने देखो, यह अभिमानी नारी है, इसे तो मैं भी अपने बाणों का स्वाद चखाता हूं। इतना कहते ही चिरुष देवी के सामने गया और बोलने लगा, हे सुंदरी, तू सबको भयभीत करती होगी, लेकिन हम जरा भी भयभीत नहीं हैं। तू कुछ भी कर ले, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हे सुंदरी, एक स्त्री की हत्या करने में दोष है, ऐसा मानकर तुझे छोड़ रहा हूं, इसलिए तू ऐसा सोच रही है कि तुझसे हम डर रहे हैं। तेरे जैसी नारी को तो अपने हाव भाव और वाणी कटाक्ष से पुरुष को वश में करना चाहिए, लेकिन तू तो हाथ में हथियार धारण किए हुए है। मैंने किसी स्त्री को आज तक हथियार से लड़ते हुए नहीं देखा। तू पुष्पों से नहीं लड़ सकती तो तीक्ष्ण बाणों से कैसे लड़ेगी? लड़ाई पुरुषों को शोभा देती है, स्त्रियों को नहीं। स्त्री तो पति की मृत्यु पर सती हो जाए वही अच्छा लगता है। तू तो पहले ही लड़ने निकल पड़ी है। पहले संसार सुख को तो भोग ले और मेरे राजा महिषासुर को पति रूप में स्वीकार कर ले, फिर करना युद्ध। अब यह सुनकर जगदम्बा ने कहा, अरे ओ दुष्ट बुद्धि, तू इधर उधर की बातें कर रहा है, वो मैंने सुन लिया। तू नीति को तो जानता नहीं है, तेरी बुद्धि तो धर्म को मानती नहीं है और मूर्ख की सेवा करके तू स्वयं भी मूर्ख बन गया है। राजधर्म को जानता नहीं और जो मन में आए वो बोल रहा है। कब से कह रही हूं कि महिषासुर को युद्ध मैदान में भेज दे, मुझे तो तेरे राजा का ही सर्वनाश करना है, उसे मारकर ही मैं यहां से जाऊंगी। तू बिना मतलब की बातें बंद कर, तुझे और महिषासुर को जीवित रहना है तो सीधा चुपचाप पाताल में चले जाओ, और मरने का विचार है तो भी मैं तैयार हूं। मेरी बात सुन ले, मैं तुम सबका सर्वनाश करने वाली हूं। देवी की वाणी सुनकर गर्विष्ठ चिरुष ने देवी पर बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। मां ने भी अपने तीव्र बाणों से उन बाणों को काट दिया और सर्प जैसे महाभयंकर बाण छोड़ने लगी। मां ने अपनी गदा से चिरुष पर जोर से प्रहार किया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। अब चिरुष को मूर्छित देख ताम्र देवी के सामने आया और बोलने लगा, लेकिन ताम्र की बात सुने बिना ही देवी ने कहा, हे दुष्ट, आजा, आज तुझे भी मैं यमलोक पहुंचाती हूं। तेरा राजा मूर्ख शिरोमणि वहां बैठकर जीवित रहने का निरर्थक प्रयास कर रहा है, किंतु मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं। यह सुनकर ताम्र ने क्रोध में आकर अपने बाणों से देवी पर प्रहार कर दिया। भगवती जगदम्बा ने भी उसके ऊपर विषैले बाणों का प्रहार किया। अब उतनी देर में चिरुष मूर्छा से उठ खड़ा हुआ और मां भगवती पर बाणों का प्रहार करने लगा।
महामाया भी एक साथ दोनों से युद्ध करने लगी और एक ही पल में देवी ने ताम्र का मस्तक काट दिया और चिरुष के कंठ पर तलवार से प्रहार कर उसे भी स्वर्ग पहुंचा दिया। यह देखकर दैत्य सेना रणभूमि छोड़कर भागने लगी। देवता आनंदित हो गए और दृश्यगण, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्धगण सभी देवी अंबा का जय जयकार करने लगे। अब ताम्र और चिरुष जैसे महादैत्यों का नाश होते देख महिषासुर के हृदय में हलचल शुरू हो गई और अब क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने देवी के सामने लड़ने के लिए असिलोमा और बिडल नामक 2 दैत्यों को महासैन्य के साथ भेजा। देवी ने उनको भी आते हुए देखा। देवी के सामने आकर असिलोमा ने आडंबर रचाते हुए, विनय दिखाते हुए, नम्र और शांत मन से हंसते हंसते देवी से कहा, हे देवी, सच बताओ, आप यहां क्यों आई हो? क्यों दैत्यों का सर्वनाश कर रही हो? मैं यहां तुम्हारे साथ बातचीत करने ही आया हूं। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, सोना चांदी रत्न क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, उसे लेकर यहां से चली जाओ। धर्मगुरु कहते हैं कि लड़ाई में कुछ लाभ नहीं होता, युद्ध से तो दुख और संताप में ही वृद्धि होती है, इससे तो सबका सुख नष्ट ही होता है। तुम्हारा शरीर पुष्ट और कोमल है, इस कोमल शरीर से शस्त्र प्रहार करके क्यों क्रोधित हो रही हो? तुम्हें क्रोधित होते देखकर सामने वाला व्यक्ति भी क्रोधित होकर युद्ध करे तो कभी भी शांति नहीं हो सकती। प्रतिशोध से प्रतिशोध ही बढ़ता है। मन को शांत रखना और शाश्वत सुख भोगना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस फल को भोगने में ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है और फिर तुम युद्ध करके दुख का कारण क्यों बन रही हो? अतः हे सुंदरी, तुम युद्ध छोड़ दो, दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो? दया रखना, ये तो सभी प्राणियों के लिए धर्म की बात है। देवी ने कहा, हे महाबाहु, तू जानना चाहता है कि मैं ऐसी क्यों हूं और दैत्यों का नाश क्यों कर रही हूं? तो सुन ले, मैं इस संसार में न्याय और अन्याय को देखती हूं। मुझे भोग की इच्छा नहीं है और लोभ की भी नहीं। मुझे तुझसे कोई बैर नहीं। मैं तो केवल धर्म के लिए इस संसार में आई हूं और मेरे भक्तगण तथा साधु संतों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने ही मैं आई हूं। मैं हर युग में आती हूं। हे दैत्य, तुम्हारा राजा महिषासुर दुष्ट है, वह देवताओं को नष्ट करने के लिए निकला है। मैं अपने देवताओं की रक्षा के लिए आई हूं। मैं तो तुम्हारे राजा महिषासुर को मार डालूंगी। अब जाओ और अपने राजा को भेजो। वह खुद क्यों सामने नहीं आ रहा? दूसरों को क्यों भेज रहा है? यदि तुम्हारा राजा संधि करने की इच्छा रखता है तो मुझे भी उससे युद्ध नहीं करना। मैं इतना ही चाहती हूं कि वह पाताल में चला जाए और देवों से जो भी छीन लिया है वह उनको सम्मान सहित वापस दिया जाए। यही इच्छा है मेरी। देवी की यह बात सुनकर असिलोमा ने बिडल से पूछा, अरे भाई, क्या तुमने देवी की बात सुनी? अब क्या करें? लड़ना है या संधि कर लें? बिडल ने कहा, यह तो निर्विवाद सत्य है कि युद्ध में अपनी मृत्यु देखने वाला हमारा राजा संधि से संतुष्ट नहीं होने वाला है और युद्ध में दिग्गजों को मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण करते देखकर युद्ध करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान की गति भी विचित्र है। वास्तव में सेवक धर्म का पालन करना अत्यंत कठिन है। एक विनम्र मूर्ति की तरह जो हमेशा सम्मान के बिना आज्ञा मानने के लिए उत्सुक और तत्पर हो। मैं देवताओं को उनका अधिकार वापस देकर पाताल में जाने के लिए कैसे कह सकता हूं? जो मीठा है वह मिथ्या है और जो लाभकारी है वह कड़वा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इस मामले में चुप रहना ही बेहतर है। नीति कहती है कि तुच्छ और उत्तेजक बातें करके राजा को अपनी बात मनवाना ही वीर पुरुष का नाम नहीं होता। इसलिए चुप रहने से ही हमारी बुद्धिमत्ता है। यदि हम वापस गए तो राजा का प्रकोप हम पर पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए हमारे राजा का कार्य करना ही एक उपाय है। इसलिए मैं युद्ध करना ही उचित समझता हूं। ऐसा सोचकर दोनों धनुर्धर हाथों में बाण लेकर रथ पर बैठ गए और युद्ध के लिए भगवती को ललकारा और एक ही पल में मां अंबिका ने रणभूमि में बिडल को मार डाला। अब असिलोमा मैदान में आया और बोला, हे देवी,
मैं जानता हूं कि बुरी आत्माएं मर जाती हैं, लेकिन हम पराधीन हैं और पराश्रित होकर मुझे लड़ना होगा। मूढ़ बुद्धि महिषासुर स्वयं यह नहीं समझ पाता कि प्रिय या अप्रिय क्या है। इतना ही नहीं, किंतु उसके लाभ हेतु बोले गए वचन भी उसे अच्छे नहीं लगते। इसलिए जो कुछ भी होता है, हमारे लिए धर्म का आचरण ही एकमात्र समाधान है। हम तेरे बाणों से मरने आए हैं। यद्यपि हम व्यर्थ पुरुषत्व से धुन रखते हैं, हम राजा की आज्ञा का पालन करेंगे। और यह कहकर असिलोमा ने युद्ध करना आरंभ किया और देवी के हाथों असिलोमा मूर्छित हो गया। कुछ क्षण बाद उसे होश आया और फिर से असिलोमा ने गदा उठाकर प्रहार करना शुरू किया। देवी का सिंह उसे पकड़कर खा गया। असिलोमा की मृत्यु हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और यह देखकर महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। देवता देवी की स्तुति गाने लगे और किन्नर देवी के गुणगान करने लगे। अब कुछ सैनिक भागते हुए दुखी होकर महिषासुर के पास गए और असिलोमा तथा बिडल के मारे जाने की बात कहने लगे। यह सुनकर महिषासुर का हृदय भंग हो गया। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और सारथी से कहने लगा, सारथी रथ तैयार करो। सारथी ने रथ तैयार किया और वहां उपस्थित होकर कहने लगा, हे राजन, मैं द्वार पर खड़ा हूं और साथ ही सभी प्रकार के युद्ध अस्त्र शस्त्रों को भी ले लिए हैं। महिषासुर ने रथ को आते देखा और अपने शरीर पर कवच पहनकर रथ में बैठ गया और रथ चलने लगा। उसने मन में सोचा, मुझे इस स्वरूप में देखकर देवी का मन विचलित हो जाएगा, इसलिए मैं अपना स्वरूप बदलकर और चतुराई से उसके पास जाने का प्रयास करता हूं। वह मुझे देखते ही मेरी ओर आकर्षित हो जाए तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। मेरे महेश स्वरूप को देखकर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, अतः मैं यह रूप बदल लेता हूं। महिषासुर आभूषणों से सुसज्जित एक सुंदर युवक में बदल गया और कामदेव के समान सुंदर मुख के साथ देवी के सामने आ गया। युद्ध भूमि में दैत्यराज महिषासुर को देखकर देवी कांप उठी। शंख की ध्वनि कानों में पड़ते ही महिषासुर देवी के पास आया और कहा, हे देवी, इस संसार में स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार सुख चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को सुख अवसर आने पर ही मिलता है। मैं इस तथ्य को जानता हूं कि संसार में संयोग के बिना कोई सुख नहीं है। संधि कई प्रकार से बनती है और इसके कई भेद भी होते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। ये संयोजन प्रेम से सबसे अच्छा आकार लेता है। किसी अन्य कारण से वे एक दूसरे से मिलते हैं और परिस्थितियां बनती हैं, और तीसरे कारण दोनों के मन में स्वाभाविक सामंजस्य आकर्ष पाया जाता है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, इसलिए तुम यह युद्ध छोड़कर मेरी रानी बन जाओ और दिव्य स्वर्गीय सुख का भोग करो। मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम्हारे कहने पर मैं देवों के साथ भी अपना प्रतिशोध छोड़ दूंगा। जिससे तुझे सुख प्राप्त हो वही सुख सुविधा मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हो चुका हूं, इसलिए मैं अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर तुम्हारी शरण में नमन करता हूं। तुम दया करो। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी और सभी देव मुझे जानते हैं। वे मेरा चरित्र उनसे अनजान नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे सामने अपना मस्तक झुकाता हूं। अब मेरे सामने देखो। इस प्रकार महिषासुर ने मां भगवती से अपने हृदय की बात कही। अब यह सुनकर मां भगवती महिषासुर के साथ क्या करेंगी, यह हम सुनेंगे हमारी नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।